नमस्कार दोस्तों, राम राम। राम राम। ये राजस्थान जीके से संबंधित है, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के कुछ आए हुए क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। 2025 के ही हैं, सभी के लिए काम का है। आरपीएससी हो चाहे आरएसएस हो, राजस्थान की जितनी भी भर्ती हैं उन सभी के लिए काम का है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऑफिशियल आंसर की सही आंसर देखेंगे, है ना। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण है, ये मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है। ठीक, अब जैसे कि ये बूंदी है, बू औंदी बूंदी है ना, तो बू में ऊ की मात्रा है, तो जैसे कि नू राम है ना, नैनू है ना, नैनू 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 में भी ऊ की मात्रा है, तो बूंदी प्रजामंडल से कौन संबंधित है, नैनू राम संबंधित है। अब जैसे कि वो है ना, वो कौन सा, डाबी डाबी है ना, डाबी ये डे आएगा, डाबी डाबी का बै, तो डाबी हत्याकांड किससे संबंधित भाई, बै से बै बूंदी है, डाबी हत्याकांड बूंदी है। इसके बाद में जो नींबू चना हत्याकांड हुआ था कि भाई जो चना है ना, चना वो अलवर में है, ठीक है। और जो रूपाजी और कृपाजी हैं, रूपाजी और कृपाजी है, वो किससे संबंधित है, वो बेंगू से संबंधित है। बेंगू बेंगू अलग है, बूंदी अलग है। रामनारायण चौधरी किससे संबंधित है, वो बेंगू से ही संबंधित है। रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है, जैसे कि चौधरी आ रहा है पीछे, तो अंजना देवी चौधरी है, अंजना देवी चौधरी। और हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी का रतन शास्त्री है, रतन शास्त्री। जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का जैसे जमनालाल, जैसे जयपुर, और जैसे ही जानकी देवी है, जानकी देवी है। और वो जैसे ही जमनालाल, जो जानकीलाल भांड वो स्वांग से है ना, वो अलग है, वो अलग है स्वांग से। और एक है गैवेरी गबरी बाई है, एक गबरी बाई है और एक गबरी देवी है। बाई तो है बागड़ की मीरा, और जैसे कि देवी है वो आधुनिक नाम है। और ये बाई से ऐसे याद कर सकते हैं भाई, पुरानी दादी ये लगाती थी बाई, है ना, तो ये गबरी बागड़ की मीरा है। और ये भवाई नृत्य से संबंधित है, भवाई नृत्यांगना गबरी देवी। चरी किसका है, चरी गुजरों का है। और चैकरी का कै है ना, जैसे कि चैकरी किसका है, तो चक्री का कैसे कंजर जाति का है, ठीक है। डावड़ा हो गया, नीमचुड़ा हो गया। अब जैसे कि डावड़ा की अगर पूछे, डावड़ा किससे संबंधित, डा से डावड़ा, डा से डीडवाना है ना, तो ये नागौर है, नागौर। डावड़ा हत्याकांड कहाँ होता, नागौर हुआ था। मानगढ़ धाम वो बांसवाड़ा में है। 17 नवंबर 1913 को घटना घटित हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 है, 13 अप्रैल 1919 है। तो बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, तो और जैसे कि वीर विनोदय किसकी रचना है, तो दय से दय श्यामल दास है। अब बाथा की बात, जैसे कि बाथा कांड था है ना, था से था, तो विजयदान देता बाथम भूगोल किसकी रचना है, विजयदान देता है। और जैसे कि अगर वो पूछे पग फेरो किसकी रचना है, पग फेरो किसकी रचना है, तो भाई जैसे कि मधुमक्खी काटती है ना, जब अपने चक्कर लगाने लग जाते हैं, यानी कि अपन भारी हो जाती है, डोलते हैं ना, चक्कर लगाने लग जाते हैं, या फिर मधुमक्खी है जो पैरों के चक्कर लगा रही है ना, पग फेरो ऐसे याद कर सकते हैं। तो मधुकर की रचना है, पग फेरो मधुकर की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो, ये जैसे पृथ्वीराज रासो है ना, ये चंद्र बरदाई की है, पृथ्वीराज रासो कर रहे, चंद्र बरदाई कर रहे। विजय जो जयानक है ना, जयानक में ये है, जयानक है, तो ये पृथ्वीराज विजय की है, विजय की। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण के अतिरिक्त, और जैसे कि वो है ना, क्या नाम है, जोरावर सिंह बारट, वो किसके पुत्र थे, वो जोरावर सिंह बारट, ये तो भाई थे किसके, केसरी सिंह, ये जो है ना केसरी सिंह बारट के भाई थे। केसरी सिंह बारट ने ही लिखी थी कौन सी, चेतावनी रचुंगटा। केसरी सिंह बारट का संबंध किससे है, जोधपुर से। ठीक, और केसरी सिंह बारट है ना, उनके पुत्र थे भाई साहब, कौन थे, प्रताप सिंह बारट है। बूंदी नैनूराम, ठीक है। सागर मलगोपा वो जैसलमेर प्रजामंडल से थे, है ना। भाटियों का शासन कहाँ था, भाटियों का शासन जैसलमेर है। ये जो फैक्ट है, ये यहाँ तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताब है, और यहाँ फिर जो आए हुए ओल्ड क्वेश्चन है आरपीएससी आरएससी, वहाँ से ही विभिन्न तरह तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, वहाँ से ही ये रट्टा मार के याद किए हैं। तो एक भी फैक्ट को, तथ्य को मिसगाइड ना करें, ये नहीं है कि कोई गाइड का रट्टा मारा हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हर एक फैक्ट तथ्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का अति महत्वपूर्ण कृति है 39 में वीर सत, सही है, वीर सत सही। अब जैसे कि वो देता है एक, क्या नाम है,
बीसलदेव रासो, बी है ना, बीसलदेव रासो किसकी है? बीसलदेव रासो। जैसे बीसलदेव से 20 कर लिया तो भाई ये नरपति है ना, यानी कि जिसके 20 पति हैं। ठीक है, बीसलदेव रासो 20 से 20 और ये नरपति। बीसलदेव रास किसकी रचना है? नरपति नाले की है। ठीक है, खजानुल पुतु है वो अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो खजानुल पुतु है। हजार सेतुन महल वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आगे चलते हैं। कोटा, कोटा की स्थापना की थी किसने? माधोपुर, सवाई माधोपुर की स्थापना माधो सिंह ने की थी। तो माधो सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा क्षेत्र में प्रमुख से बोली जाने वाली बोली कहलाती है। जो जयपुर है उसमें बोली जाती है ढूंढानी, है ना, ये ढूंढानी है। तो जैसे कि ढूंढानी में ऊ की मात्रा ने, तो दादू, दादू दयाल, तो दादू दयाल की जो बोली थी ना वो ढूंढानी ही थी। ठीक है, बिश्नोई 29 नियम। ग्राम पंचायत के कार्य कितने हैं? 28 है या फिर 29 है? 29 होने चाहिए, है ना, देख लेना भाई, ये चक्कर पड़ रही है, देखना पड़ेगा। और जो नगर पंचायत उसके कार्य 18 हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़ में है गागरोण, बूंदी नेहरूराम, कोटा मेजर बटन, है ना, सल्टा दिया था कोटा में जब क्रांति हुई थी। कोटा में किसने नेतृत्व किया था? मेहराब, वो जयदयाल और मेहराब खां। झालावाड़, गागरोण जल्दू, आहू और काली सिंध नदी के बीच में है। ठीक है, पीपाजी की शरण स्थली रहा है कौन सा? ये गागरोण का दुर्ग। बारा, जैसे कि पूछे वो दर्रा कहाँ है, तो बारा चल जाएगा, बारा नहीं है तो कोटा चल जाएगा, दर्रा। और जैसे कि अगर शेरगढ़ की पूछे ना, वो शेर है, रे ये सिर पे बारा ही है, शेरगढ़ बारा, बारा कोटा बारा। ठीक है, और वो है ना, जैसे कि सीता माता, सीता माता में बड़ी माता है ज़्यादातर, जैसे सीता माता, तो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है सीता माता। और जो है ना वो प्रताप है, वो क्या नाम है, वाह, छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, पे से ये प्रतापगढ़ है, एक प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ है, एक छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ है, छप्पन का मैदान। और अगर वो पहाड़ी की बात करें ना, छप्पन की पहाड़ियाँ, तो वो जैसलमेर है, जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना जैसल ने की थी। बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की थी। ठीक, अजमेर की स्थापना अजय ये आएगा, अजय ये आएगा। ठीक है ना, आना सागर का, आना का अर्णोराज है। और जो बीकाजी है ना, बीकाजी ने बीकानेर की थी वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बीकानेर में ही एक तो है जूनागढ़ दुर्ग, ठीक, और एक है लालगढ़ दुर्ग। तो जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने, न कि बीकाजी ने। और एक है ये लालगढ़। ठीक है, और जैसे कि जो जोधपुर है, तो जोधपुर तो है मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ जो है ना, जोधपुर दुर्ग है, जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग है। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो है किस पे? चिड़िया टूक पे है। चिड़िया टूक समझ के इसको वो मत कर देना चित्तौड़गढ़, है ना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक पे है। और जो मेसा का पठार है ना, उस पे है कौन सा? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, अब जैसे कि ये जोधपुर है ना, जोधपुर, तो जोधपुर में ही है कौन सी? कायलाना झील, है ना। ये कायलाना झील ये मीठी ही है ना, मीठी है, खारी है, देख लेना। और वो है ना कोलायत, कोलायत है ना, कोलायत, वो कैसे के कोलायत, वो बीकानेर है। कर्णी माता कोलायत है, वो बीकानेर है। कैसे कोलायत, कैसे कर्णी माता, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला भरता है, और कैसे ही कपिल मुनि का है, कैसे ही कावा है। ठीक है, ये है। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली कहलाती है। तो ये तो हाड़ौती हो जाएगी। मेवाती, अलवर, भरतपुर है। मालवी, मालवी जैसे कि ये अपना राजस्थान का हिस्सा है ना, तो जैसे कि मालवा यहाँ सीमा लगती थी, तो ये वाले एरिया हो जाएंगे भाई। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाड़ा, हाँ, तो ये मालवी करें या फिर मेवाती तो अलवर भरतपुर है, यहाँ पर हाड़ौती करें, हाड़ौती ही करते हैं, हाड़ौती ही करते हैं। ठीक है, ढूंढानी देखते हैं इसमें क्या मानता है, ये 40 हाड़ौती है। ठीक, हाड़ौती। मालवी ज़्यादातर जो बोली जाएगी ना, जैसे कि ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, वहाँ जो टच हो रहे हैं कुछ, उनमें बोली जाती है। कोटा, डोरिया, जैसे कि रामगंज मंडी कहाँ है? रामगंज ये कोटा में है, रामगंज मंडी। और सबसे पहले बर्तन बैंक की स्थापना, तो वैसे बर्तन वैसे वारा है में स्थापना हुई थी, है ना। 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, बर्तन वगैरह वो भाड़े पे दिए जाते हैं, थाली वगैरह आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर स्थापना की जाए तो वो 12 है, लेकिन शुरुआत की जाए तो वो कोटा है ना। तो शुरुआत ही है कोटा में, लेकिन पहला जो बर्तन बैंक वैसे बर्तन वैसे 12 में हुआ है। और जैसे कि वो है ना, क्या नाम है,
ध्यान नहीं आ रहा है। कोटा डोरिया साड़िया का एक अन्य नाम क्या है? ताराभात की ओर निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनें। 41 कोटा मसूरिया साड़ी है। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प। कोटा मसूरिया साड़ी, अच्छा क्वेश्चन दिया है ये। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? निम्न में सबसे उपयुक्त। कोटा मैसूरिया साड़ी है। कोटा मसूरिया साड़ी है। कोटा मसूरिया साड़ी है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो नुपुर पहना जाता है ना। दामना ये अंगुली है, दामना है ना, दामना अंगुली है। लंगर झांझर, दामना होना चाहिए भाई, पैरों में नहीं पहना जाता। 42 में दामना है। दोबारा से देख लेते हैं। कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो नुपुर है। ठीक है। दामना ये अंगुली में पहना जाता है, दामना। नुपुर घुघरू को ही बोलते हैं। झांझर, लंगर, अब है ना वो ये पूछेगा बताइए जो लंगर है वो किसका कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो झांझर, 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 लंगर, नुपुर है ना, ये पैर है। नुपुर, लंगर, झांझर, ये बात तो सही है ना। वो तो नाम ही इसी प्रकार से लग रहा है ना, तो ये पैर है। याद कैसे करेंगे? झांझर और लंगर और नुपुर है ना, पैर रह आ रहा है तो ये पैर है, पैर है ना। तो जैसे कि पैर है तो नुपुर है, झांझर है, लंगर है, दामन उंगली में। निम्नलिखित में कौन सा, और जैसे कि अगर वो बात करें बताइए कान के आभूषण कौन कौन से हैं? तो कान के आभूषण हो जाएगा जैसे कि एंगोनिया, एंगोनिया, अंगोट्या, अंगोनिया, अंगोट्या, पीपलपत्रा, अंगोनिया, अंगोट्या, पीपलपत्रा, और लौंग है। अंगोनिया, अंगोट्या, पीपलपत्रा, लौंग, और झमेला है, जेला, जेला है ना, जेला है, जेला। अंगोट्या, अंगोनिया, झमेला, लौंग, पीपलपत्रा, और सुरलिया है, सुरलिया है, सुरलिया, सुरलिया है। ठीक है, कान के। और जो दांत हैं उनके जैसे फंसाते हैं ना, वो तो है कौन सी? रकन, वो रकन है, फंसाते हैं जो दांतों में। और वो चूप है, वो ऊपर लगाते हैं ना चांदी की परत, वो चूप है। ठीक है। और जैसे कि वो बात करें चौंप है ना, आ की मात्रा है तो ये आ जाएगा किसमें? नाक है, चौंप है, नाक है, चौंप है, नाक है। ठीक है। और जैसे कि ये है ना गर्दन की बात कर भाई, जो चंपाकली है ना, चंपाकली से गर्दन चमक रही है। एक तो चंपाकली है और एक ठुस्सी है, ठुस्सी, चंपाकली ठुस्सी, आड़ है, चंपाकली ठुस्सी आड़ है। ठीक है, चंपाकली ठुस्सी आड़ है। और कौन सा है? चंपाकली ठुस्सी आड़ है। ठीक है। और भी है। और कमर के कौन है? कमर के कैसे कणकती, कैसे कंदौरा, और तगड़ी है ना, तगड़ी है, ये भी कमर का ही है, तगड़ी है कमर उसकी, मोटा आदमी है जिसकी, तय गैड़ी, तगड़ी है ना, तगड़ी या फिर तगड़ी ये आएगी। तो तगड़ी कमर है, तो कणकती, कंदौरा, तगड़ी है ना, कमर के हैं। इसके बाद में नाक हो गया, आँख कोई वो नहीं है ना, कमर हो गया, पैर है ना। जैसे एक तो बोलता है वो निबोरी, 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 और एक देता है नेवर, नेवर, निबोरी, निबोरी और नेवर, निबोरी, निबोरी, निबोरी शायद हाथ में है, नेवर ये देख लेंगे, और है ना क्लियर ध्यान नहीं है। 43 में ये है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र सुशिर, सुशिर में फूंक है, वाद्यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशिर है तो फूंक है ना, जैसे सु, फूंक। तो रावण हत्ता, तो त्याते ही तत् कर देंगे, जैसे रावण हत्ता है, एक जंतर है, रावण हत्ता यानी तय त्याते जंतर है, रावण हत्ता जंतर। अब जैसे कि कमायचा है, इसको भी पंडिता कर दिया है, तो रावण हत्ता जंतर कमायचा। और एक भफंग है, ये क्या है? ये तत्वैध है, रावण हत्ता जंतर भफंग। ठीक, कमायचा। एक तारा भी जंतर ही है, तत्वैध होना चाहिए। ठीक है। तासा तत्वैध नहीं है, तासा तत्वैध नहीं है। अवनद, जो वैद्य यंत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अवनद, एक घनवैद्य, और एक अवनद, घनवैद्य, और अवनद है ना। अवनद तो जैसे कि वो चमड़े की खाल से बनते हैं, वो अवनद है। घनवैद्य मतलब जो मजीरा और घंटी है ना मंदिर की, वो घनवैद्य है। अवनद, घन, और कौन सा है? तत्वैध। आगे चलते हैं। सुशिर वाद्यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो 43 में ये है अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा है। रामणता तत्वैध है। एक तारा, तासा माने अलगोजा है, अलगोजा। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए? बिश्नोई है ना, 29 नियम। संस्थापक का नाम क्या है?
जैसे कि वो पूछे अगर निष्कलंक संप्रदाय किसका, भाई तो मावजी है, तो मावा की मिठाई में कोई कलंक तो नहीं लगता है, तो निष्कलंक संप्रदाय मावजी है। इसके बाद में हरिचरण दास जी की पूछे वो कि तुम भाई हरिराम दास जी किस, यानी कि नाम तो खुद का प्रभु पे है लेकिन काम निरंजन है, निरंजन संप्रदाय की स्थापना है, निरकारी या निरंजन है, निरंजन संप्रदाय की स्थापना हरिराम दास जी है। चरणदास जी की बात करें तो भाई चरणदास जी है ना, तो उनके चरणों में दयाभाई सहजो भाई, यानी दयाभाई सहजो भाई जो शिष्य है उसने अपने गुरु के चरणों में जीवन अर्पित कर दिया, तो दयाभाई सहजो भाई किसकी शिष्या है, चरणदास की है। ठीक है, अगर रामदास जी की पूछे तो रामदास जी ने किसकी की थी, तो रामचरण जी है रामचरण काका। और जैसे कि अगर वो पूछे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, निर्वाचित में रह आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा हीरा लाल शास्त्री आ जाएगा। अगर मनोनीत की पूछे ना मनोनीत में, तो कोई रह नहीं है, तो ये टीकाराम पालीवाल है, टीकाराम काका। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए, 44 में सी है जाम्बोजी। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की। बोरुंदा 4 है वैंत है, 4 वैंत टोंक है, 4 वैंत टोंक है। बंदेज है ना, बंदेज वो जोधपुर है। रंगाई छपाई उद्योग वो भी जोधपुर है, लूनी के आसपास में। ठीक है, डामोर जनजाति है, डामोर वो डेसे डामोर डेसे डूंगर पे। रास्तापाल घटना वो भी डूंगरपुर है। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की, 45 में डी है कोमल कोठारी। निम्न में कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है, डीएसपी है 46 में डीएसपी है। फिर 47 में चलते हैं, 47 राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन कब किया गया, RIC। अब ये तो पता है भाई, मानव अधिकार आयोग है ना, उसकी स्थापना हुई थी 2000 में, यानी उम्र शायद अधिवेदन की नोटिफिकेशन आया था 1999 में। 47 में 2006 है RRIC। और जो रोडवेज परिवहन विभाग निगम है उसकी स्थापना हुई थी 64, 69 नहीं 1964 है, 1964। राजस्थान सूचना आयोग RIC का गठन कब किया गया, तो 47 में 2006 है। राजस्थान सूचना आयोग RIC 2006 है। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ, लागू हुआ, तब निम्न में कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था, 48 में ए है सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। राजस्थान का सूचना आयोग RIC का गठन कब किया गया था, 47 में तो 2006 है। जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ और लागू हुआ, तब निम्न में कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया, 48 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रभावित होती है चांदी में। शुष्क वो बर्फ़ है वो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहा गया है, शुष्क बर्फ़ को कहा गया है। ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहा की जो वैरायटी है वो कौन सी है, ढलवा लोहा, जैसे कि एक तो पिटवा है, पिटवा लोहा, एक ढलवा लोहा है, पिटवा ढलवा लोहा। जस्ता कहाँ से होता है, जैसे जस्ता ये राजपुर दरीवा है। और जैसे कि अगर वो तांबा की बात करें ना, तांबा तो बा से खो दरीवा है, खो दरीवा है। 49 में सी है चांदी। निम्न में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, चांदी नहीं कर सकती। 49 में चांदी नहीं कर सकती। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है। 50 में वक्रता केंद्र पर। फिर रोग और सूची। 51 में डी है, डी का मतलब 3 4 2 1 है, 3 3 4 और 2 और ये 1 है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर से होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। एडस ये विषाणु है, एडस। हाथीपाम ये कर्मी है, एडस विषाणु है। एडस का पूरा नाम क्या है, एमिनो एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, कुछ ऐसे है ना एडस। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। टाइफाइड जीवाणु है, चल करिए टाइफाइड। हाथीपाम तो कर्मी है, एडस विषाणु है, मलेरिया
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, टाइफाइड जीवाणु है। सही है क्या ये? 4 था ना भाई इसमें, 3 4 2 1, 3 4 2 और ये 1 है। टाइफाइड जीवाणु है, मलेरिया प्लाज्मोडियम है, एडस विषाणु है, हाथीपाँव। ये टाइफाइड जीवाणु है भाई, ध्यान रखना है। इनमें कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फल चित्रों से फेड़े फेड़े ले ले से एक पेड़ा है। और जो पाने की बात है ना, पैसे पाने, तो वो पन्ना है यानी कागज़। ठीक है, फड़ कपड़ा। और अगर कावड़ की बात करें तो वो रामदेव जी ने स्थापना की थी। रामदेव जी कावड़ कालबेलिया जनजाति है ना। कालबेलिया जनजाति में कौन है? गुलाबो बाई। ठीक है, कालबेलिया तिरताली नृत्य करती है, रामदेव जी बाबा को समर्पित है। रामदेव जी रूणेचा जैसलमेर। ठीक, रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर। रामदेव जी सर्वधर्म संभाव के देवता हैं। और जो गोडावन है ना, वो गोडावन कृत्रिम प्रजननी, वो भी राम है, यानी कि जैसलमेर में ही है। जैसलमेर है। सामुदायिक प्रारंभिक रूप से फलचित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है। बामन में भोपा है। परंपरा रूप से फलचित्रों से कथा है ना, फड़ भोपा है। कालबेलिया वो होगी कामड़ जाति, तिरताली नृत्य है ना। गुलाब, जैसे कालबेलिया में है तो गुलाबो बाई संबंधित है, गुलाबो बाई। बंजारा सरगोडास, ये तगड़ा दिया है इसने, सरगोडास क्या है। आमेर शैली जयपुर है ना, एक हो गया इसमें भोपा। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावत शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्न किस चित्रकार शैली से संबंधित है? ये तो ढूंढाण शैली है, ढूंढाण शैली। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल वो जोधपुर से संबंधित है, जोधपुर मारवाड़ शैली, मारवाड़ प्रजामंडल। आड़ती कोटा बूंदी महारा झालावाड़। मेवाड़ ये उदयपुर डूंगरपुर ये आ जाएगा ना, उदयपुर का, उदयपुर राजसमंद बोवाड़ा एरिया आ जाएगा मेवाड़ का। तो 53 में ढूंढाण शैली है, ढूंढाण है। और ढूंढाणी उसकी बोली कौन कौन सी है? बोली तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। तो 53 में ए है। फिर 54, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? तो जोहड़, टांका, पावड़ी, छतरी। इसमें टिक नहीं लग रहा है भाई, करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? परंपरागत के लिए, तो परंपरागत की बात है तो यानी कि पुरानी बात है। पुरानी बात है तो बावड़ी है। ये छतरी नहीं है ना इसमें, तो छतरी ये तो उससे संबंधित ही नहीं है। छतरी तो जैसे कि कोई राजा महाराजा कोई मर जाता है ना, तो उसके लिए उसके सम्मान में बनाते हैं छतरी, अब भी बनाते हैं छतरी। ठीक है, अपने प्रियजनों के लिए। जोड़ है, टाका है, बावड़ी है, भी है इसमें। तो 54 में करके टिक नहीं लगाया है इसने ना, 54 में भी है। 55, राजस्थान पुरुषों के समूह होरी रसिया धमाल जैसे गीत के है ना, जैसे कि अभी होली दहन आया ना, तो भाई जब होली पे जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? होली पे किया जाता है कच्ची घोड़ी है ना। घोड़ी आते ही भाई ये होली पे किया जाता है। ठीक है, नहीं चक्कर पड़ रहा है। कच्ची घोड़ी है ना, घोड़ी समझते ही कि भाई घोड़ी विवाह है ना, तो घोड़ी नृत्य विवाह पे है, शेखावाटी क्षेत्र में है। होली है वो है गीदड़, होली पे किया जाता है गीदड़ नृत्य है ना, तो होली पे गीदड़, कच्ची घोड़ी ये जो है विवाह पे, और जो चंग है वो शेखावाटी है, यानी कि कच्ची घोड़ी, गीदड़ और शेखावाटी, ये तीनों। ये कौन कौन सा? कच्ची घोड़ी है, गीदड़ नृत्य है ना, कच्ची घोड़ी, गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। गीदड़ घोड़ी पे, कच्ची घोड़ी से विवाह है। कच्ची घोड़ी वैवाहिक नृत्य है। महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है एकमात्र है ना, ये सिर्फ उनमें महिला है, और एक तो घूमर है, यानी घाघरे का घेर बनता है। ठीक है, घाघरे का घेर बनता है, घूमर है। और एक है क्या नाम है उसका? डांडिया कुछ ऐसे है ना, ध्यान नहीं आ रहा है। बालर जो नृत्य है ना, बालर वो गरासियों का है प्रमुख नृत्य। और जो शिकार जो नृत्य है ना, शिकार वो है शहरी जनजाति का। शहरी जनजाति कहाँ है? कोटा बारम किशनगंज शहबाद तहसील है मुख्य रूप से। होरी रसिया धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाते हैं? होली है, 55 में होली है। बमनर अलवर भरतपुर है, रसिया भी इधर ही है, अलवर भरतपुर। लठमार होली है वो ये चांदनगाम है, चांदनगाम श्री महावीर जी।
चांद बावड़ी स्थित है आबानेरी में है। ये आरएसएस की फेवरेट क्वेश्चन आबानेरी। अब चांद बावड़ी पूछ लिया तो फिर हर्षद माता का पूछेगा। हर्षद माता का मंदिर तो ये यहीं है चांद बावड़ी, ठीक है, वो बांदीकुई में, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में। बूंदी, आमेर, भंडारेज है ना, भंडारेज दौसा में है। 56 में आवानेरी है। निम्नलिखित में कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नृत्यक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? तो ये तो शेखावाटी क्षेत्र की बात है। अग्नि नृत्य तो बीकानेर है। तो भील है जो गैर होते हैं, तो यही शेखावाटी की बात कर रहा है, तो गैर तो भीलों का है। गीदड़ नृत्य ही कर देते हैं, तो गीदड़ होली पे किया जाता है भाई। व्यावसायिक लोक नृत्य तो फिर कच्ची घोड़ी है ना, कच्ची घोड़ी व्यावसायिक नृत्य, गीदड़ होली पे किया जाता है, ये शेखावाटी है भाई। गैर है तो वो भील है ना, तो गैर नृत्य भीलों का है। अग्नि नृत्य जसनाथ जियों का है। 57 में कच्ची घोड़ी है। 57 में कच्ची घोड़ी है। चार बैत है टोंक है ना, तो लोकनाट्य चार बैत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक है। अलबैर है, अहिर वाटी बोली जाती है, अहिर। वाला किला अलवर में है। और बाला किला और बहानगढ़ किला, भूतों का किला, ये भी अलवर ही है। और ये जो जैसे कि भरतरी का मेला लगता है ना, वो भी अलवर ही लगता है, ठीक है। विनय सिंह वो जयपुर, ये अलवर से ही संबंधित है, विनय सिंह। इसके बाद में वो क्या है, नारायणी माता, नैसे नारायणी माता है ना, ये नाइयों की कुल देवी, ये अलवर में ही लगता है, अलवर में नारायणी माता। और कौन सा रहा है? अलवर में जैसे कि नटनी का चबूतरा अलवर में है, ठीक है। इसके बाद में और है सीलीसेड झील, वो अलवर ही है, सीलीसेड झील। सरिस्का अलवर ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्न क्षेत्र में किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर? सीकर, तरतई माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, तिलवाड़ा है ना, ये तो आ जाएगा बाड़मेर। और जो है ना तलवाड़ा ये है बांसवाड़ा। भोकिया उत्खनन क्षेत्र सोने से संबंधित, वो बांसवाड़ा है, ठीक। लीलवानी कालखूंटा, ये भी बांसवाड़ा है। मैग्नीक उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, महाराजा जैसलमेर। किशनगढ़ दुर्ग, वो जैसलमेर है। भाटियों का शासन जैसलमेर है। और वो है ना कौन सा, मूमल नृत्य, मूमल है ना, मूमल वो ये जैसलमेरी है, मूमल, ठीक है। वो कहानी है ना, वो मूमल ही है। 59 में सीकर है, सीकर। राजस्थान के निम्न क्षेत्र किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर सीकर है, हर्षनाथ मंदिर सीकर। निम्न कौन सा शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो 60 में ये समाजवादी नहीं है। और जैसे कि स्वतंत्रता है ना, समानता है ना, स्वतंत्र समानता 72 कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। 60 में समाजवादी है, भारतीय संविधान प्रस्तावना मूल रूप से नहीं था, समाजवादी नहीं था। जबकि गणराज्य है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है। गणराज्य है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है। फिर तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना। धन्यवाद।